पूरे ब्रह्मांड में जीवन झरने की तरह है। चलने के आगे किसी भी रुकावट हो, कैसा भी व्यवधान हो, वह हंसता हुआ चलता रहता है। लेकिन इस नए वर्ष का समय किसी न किसी संकल्प, नई शुरुआत या किसी दृढ़ संकल्प की शुरुआत करने का अवसर प्रदान कर रहा है। वैसे तो हम किसी भी समय अपने जीवन की सुविधा, जीवन सुधारने की शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन, कुछ महीने और कुछ समय जो बड़े खास होते हैं और आप इस समय के नज़दीक आ गए हैं, नज़दीक आ रहे हैं। क्योंकि वैदिक काल से ही स्वर्ग से भी सुंदर इस संसार में हम सब आने वाले कल के आशंकाओं से चिंताग्रस्त रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि आने वाला कल हमारे लिए लाभदायक होगा या फिर हानिकारक। भविष्य में हम जो भी कदम उठाएंगे वह उचित रहेगा या फिर अनुचित। ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे मन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले आ ही जाते हैं। ऐसे समय में हमें आवश्यकता होती है ऐसे किसी माध्यम की जिसे हम लेने वाले निर्णयों की समीक्षा कर सके कि वह भविष्य में हमारे लिए उचित होगा या फिर हानिदायक। इसीलिए आज के वीडियो में मैं आपको दोहरे गोचर की जो वैदिक पद्धति है उसके आधार पर जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि दोहरे गोचर के प्रभाव से हम सूक्ष्म से सूक्ष्म तक जान सकते हैं। 2024 में गुरु और शनि आपके तीन भावों को जागृत करेंगे, क्योंकि यह दोनों ही लंबी अवधि के ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और शनि दोनों ही रंग से राजा बनाने की काबिलियत रखते हैं। तो आइए जानते हैं वह मिथुन राशि की दुनिया कैसे बदल सकते हैं, सपने सच कर सकते हैं। और यह मैं जानकारी 3 बिंदुओं में दूंगा। पहले बिंदु में फरवरी से अप्रैल 2024 तक, दूसरा बिंदु अप्रैल के बाद और आखिरी बिंदु पर जानकारी जो आपको मिलने वाली है वह सच में कमाल की रहेंगी, क्योंकि यह जानकारी से आप अपना भविष्य संवार सकेंगे। वैदिक साधना आध्यात्मिक केंद्र जूनागढ़ से मैं प्रदीप मेहता आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चलिए जानते हैं। वैदिक पद्धति के अनुसार शनिदेव आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं और उनकी पूर्ण दृष्टि आपके लाभ भाव पर हो रही है और वहाँ पर गुरु पहले से ही विराजमान है। इन दोनों का समन्वय आपके 11वें भाव को जागृत करेगा। दोहरा पद्धति के अनुसार आपके लाभ अचानक से बढ़ जाएंगे। आपका मुनाफा बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला जाएगा आपकी इनकम में वृद्धि होगी, क्योंकि शनि महाराज आपको धन प्रदान करते रहेंगे। गुरु ग्रह मिथुन राशि के लोगों के लिए अनेक खुशियों की सौगात लेकर आएंगे। आपकी आशाएं, आपकी अपेक्षाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने से आपके घर परिवार में खुशी का माहौल होने लगेगा। अगर आपकी उम्र 23 से 36 साल के बीच में है और अगर आप फरवरी से मार्च के बीच किसी तरह का जोखिम लेने से बचकर रहते हैं तो अप्रैल से जून के बीच का समय आपके लिए सर्वाधिक सुंदर होगा, वित्तीय तौर पर मजबूत होगा। अगर आप शेयर बाजार, सट्टा बाजार या फिर तेजी मंदी से जुड़े हुए हैं तो आपको अप्रत्याशित परिणाम प्राप्त होंगे। माता या फिर छोटी बहन या फिर मामा मौसी से भी लाभ की संभावना बन रही है। प्रेम और विवाह के संबंध में भी आपका दृष्टिकोण एकदम से बदल जाएगा, क्योंकि गुरु 11वें भाव में मौजूद है और वह मंगल का घर है। अगर आप जीवन के विशेष पहलुओं का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर लाभ मिलेगा। समाज के प्रति आपका दृष्टिकोण बदलेगा, आपका नजरिया बदलेगा, क्योंकि 11वां भाव हाउस ऑफ प्रॉफिट, वेल्थ और ऑनर के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो जीवन के विभिन्न चरणों के दौरान होने वाले मुनाफे को दर्शाता है। अगर आप जमीन, घर या फिर अचल संपत्ति बेचने की इच्छा रखते हैं तो इस समय वह बिकेगी। अगर आप लोन के लिए आवेदन देंगे तो वहां आपके प्रयास सफल रहेंगे, लोन मंजूर होगी। और वैसे भी
शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में उपस्थित है। वह जीवन के महान दबाव से परिवर्तन करके आपको खड़े करने की शक्ति रखते हैं। आप न केवल सफलताओं को, आशाओं को, इच्छाओं को महसूस करेंगे, लेकिन इनका अनुभव भी करेंगे। दोस्तों, तीसरी बिंदु पर मैं जो बात करने वाला हूँ वह कमाल की रहेगी, लेकिन इससे पहले दूसरे बिंदु पर बात करते हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि आपके तृतीय भाव पर हो रही है और गुरु की भी पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर हो रही है। तो इन दोनों की दृष्टि आपके तृतीय भाव के फल को जागृत करेगी, फल को फलीभूत करेगी। अगर आप अपने सपनों को साकार करने और दूसरों से समर्थन पाने के लिए प्रयासरत है तो एक बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे। जीतना, जमा करना, लोगों के बड़े समूह को प्रभावित करना, दुनिया को दिखा देना, ये सारी स्थितियाँ उत्पन्न होगी, क्योंकि हम जानते हैं आपकी तलाश ठोस फायदे पैदा करेगी, भौतिक संदर्भ में आपकी प्रगति दिलाएगी और आप नया उद्यम, नया व्यापार, यहाँ तक कि कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। और वैसे भी सूर्य के घर में दृष्टि हो रही है तो वह विद्यार्थी एवं प्रतियोगिता में बैठने वाले छात्रों के लिए वरदान रूप साबित होंगे। नौकरी में पदोन्नति, स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। सरकारी विभागों में प्रतीक्षित कार्य संपन्न करवाएंगे। अगर आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वहां पर भी विवादों से बाहर निकलने का रास्ता प्राप्त होगा। दोस्तों, मैंने कहा था तीसरा बिंदु आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब 1 मई 2024 गुरु ग्रह आपकी कुंडली में परिवर्तन करेंगे, आपके 12वें भाव में पहुंचेंगे, तो वह आपको भौतिक फायदे, उत्तराधिकार के रूप में कुछ लाभ, यहाँ तक कार्य के अलावा अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कराने लगेंगे। विदेश में चल रहे कारोबार को अचानक से बढ़ा देंगे। रोजगार के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। विदेश यात्रा, दूसरे देश के लिए किया गया वीजा का आवेदन सफल होने लगेगा, सफल होगा। मैं हमेशा से ही कहता हूँ, कुंडली के ऐसे दुर्योग है जो आपकी भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, और कई ऐसे सुयोग भी है जो आपको सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे, समस्या का निवारण करें और आगे बढ़ जाए। दोस्तों, 2024 में अगर आप रणनीति भी बनाएंगे तो वह भी कारगर सिद्ध होने लगेगी। अगर आप 1 मई के बाद अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं, लक्ष्यों और उद्देश्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। जीवन में संतुष्टि मिलेगी और 2024 का माहौल खुशी व आनंद से भरा होगा। अगर आप किसी विशेष विषय को लेकर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।